आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करें। तो मेनली इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस 4 पॉइंट को समझ लेते हैं तो आपके जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। और ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करें। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिसाइड योर टारगेट। आपको सबसे पहले अपने टारगेट को डिसाइड करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट आप चाहे क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, आपका टारगेट क्या है? आप कितना मार्क स्कोर करना चाहते हैं? आप कौन कौन से सब्जेक्ट में अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हो? तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट को डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट की अलग अलग टारगेट होती है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ तो मेरा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95+% मार्क स्कोर करना। तो ये हो गया मेरा टारगेट। इसी तरीके से आप अपने टारगेट को डिसाइड करो। देन जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, मेक योर प्लान। आपको अपने प्लान्स बनाने हैं, क्योंकि आपने जो भी टारगेट डिसाइड किया उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको प्लान्स बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपने अगर टारगेट डिसाइड किया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क स्कोर करना है, तो वहां से आपका प्लान क्या होगा कि क्या क्या टाइम टेबल हम फॉलो करें, किस किस सब्जेक्ट को हम डेली पढ़ें, कितने चैप्टर हम मंथली कवर करें, ताकि जो हमारा प्लान है हम उसे फॉलो करें और जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर लें। तो मेरे लिए प्लान्स बनाना बहुत ही जरूरी है। प्लान्स को आप टाइम टेबल भी बोल सकते हो। टाइम टेबल्स बनाओ, सब्जेक्ट को डिसाइड करो, चैप्टर डिसाइड करो कितने आपको पढ़ने हैं। ठीक, अगर आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, प्लान्स बना लिया, देन प्लान्स में मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसने बोर्ड एग्जाम में डिसाइड किया 95% मार्क्स स्कोर करना है और जो टाइम बचा होगा 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ का वो प्लान्स बनाएगा कि 6 मंथ में किस टाइम टेबल को फॉलो करो, क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़े, कितने चैप्टर वो मंथली कवर करें, ताकि 6 मंथ में वो अपने टारगेट को अचीव कर ले। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, मेक योर प्लान। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर हम अधिकतर स्टूडेंट की बात करें तो टारगेट भी डिसाइड कर लेते हैं, प्लान्स भी बना लेते हैं कि भाई इतने महीने में हमें यही करना है, हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेनली अगर उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं आपको बताऊंगा। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फोकस जो है लॉन्ग टाइम पे नहीं करना है। जैसे मैं अगर बात करूं तो क्लास 10th का स्टूडेंट जिसने डिसाइड किया, जिसका टारगेट है 95% मार्क स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में, वो भी अब उसके पास टाइम कितना बचा हुआ है 6 मंथ में। तो उसने 6 मंथ का प्लान बनाया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आपको फोकस 6 मंथ पे नहीं करना, आपको फोकस एवरीडे के टास्क पे करना। अगर आप हर दिन के टास्क को कंप्लीट करते हैं, अगर आप हर दिन के टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपका वीकली टास्क खत्म होगा, और वीकली खत्म हुआ तो मंथली खत्म, एंड देन मंथली अगर आपका टास्क खत्म हुआ तो जो 6 मंथ का टारगेट है आप उसे अचीव कर लोगे। तो मेरे लिए होता क्या, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो 6 महीने पे फोकस करते हैं, यार अभी हमें 6 महीने तक पढ़ना है ऐसे। तो क्या होता है कि डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमें फोकस डेली टारगेट पे करना, डेली टास्क पे करना, वो भी इंजॉयमेंट के साथ। जो फोर हमारा पॉइंट है वो एंजॉयमेंट से रिलेटेड करता है, हमें रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करना है, तो हमें बॉडी से भी फ्रेश रहना है एंड देन माइंड से भी फ्रेश रहना है। माइंड से फ्रेश हम कब रह सकते हैं, तो माइंड से फ्रेश हम तब रह सकते हैं जिस काम को करने में हमें इंटरेस्ट आता हो, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट हो, जिस काम करने से हमें मजा आता हो। आप उस काम को एवरीडे एटलीस्ट 1 आवर जरूर करो। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका फेवरेट होता है सिंगिंग करना, डांसिंग करना, गेमिंग करना, एंड देन पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करा, तो उनकी हॉबी होती है और उनको मजा आता है, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो मैं नहीं करा कि आप पढ़ाई के साथ इसे छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। आपको एटलीस्ट 1 आवर, जितना आपके पास टाइम मैनेज हो सका, यहाँ पर भी अपने टाइम को स्पेंड करना, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए। आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। जो आपका बॉडी फ्रेश की अगर हम बात करें तो बॉडी फ्रेश कैसे रख सकते हैं, तो बॉडी फ्रेश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे बॉडी फ्रेश रहेगी, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर तुम्हारा माइंड एंड बॉडी फ्रेश दोनों फ्रेश रहे तो यहाँ से होगा क्या, तुम स्टडी जो करोगे वो इफेक्टिवली करोगे। डेली अगर तुम 4 आवर की स्टडी कर रहे हो और तुम्हारा माइंड फ्रेश है, बॉडी फ्रेश है, तो जो वहाँ से आउटपुट तुम्हें मिलेगा ना, बहुत ही इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो में हमने बात किया कि पढ़ाई कैसे करें। तो जो पढ़ाई करना मतलब 4 पॉइंट में हमने समझा कि पढ़ाई कैसे करें, क्या कारण होता है हमें पढ़ाई करने का। तो पढ़ाई करने के लिए 4 पॉइंट के बारे में हमने समझा। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमें सबसे पहले अपने टारगेट को डिसाइड करना पड़ेगा, प्लान्स बनाने पड़ेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए, और उस प्लान को हमें इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, हमें फोकस करना डेली
टारगेट पे। हमें डेली टास्क को खत्म करना है, रिलैक्स करना अपने आप से, एंजॉयमेंट करना है आराम से। देन एंजॉयमेंट के साथ स्टडी करोगे, फ्री माइंड फ्री बॉडी, फ्रेश माइंड फ्रेश बॉडी के साथ अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो वो जो स्टडी होगा आपका इफेक्टिबल स्टडी होगा।